अनुसार देखा जाए तो भागवत जी में बेटा 335 अध्याय है और 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक है। भागवत जी में कहा गया है भागवती विद्वानों की परीक्षा होती भागवत कथा में। ये वो भागवत कथा है जिसका 4 श्लोक का 18,000 बना है और विद्वानों ने 18,000 श्लोकों का अलग अलग टीका किए हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान तो अनंत है पर भगवान से भी कई गुना ज्यादा अनंत उनकी कथाएं हैं। और कोई भी इस संसार में कोई भी इतना बड़ा भी विद्वान नहीं हुआ है जो ये कह दे कि हम भगवान की कथा को पूरा कह दें। उतने ही कह पाते हैं कि मति अनुसार राम गुण गावा। भगवान जिसकी बुद्धि में जितनी प्रेरणा कर देते हैं वो भगवान की वैसी गुणानुवाद करते हैं। भगवान के चरित्र सुनने के लिए भी और भगवान के चरित्र कहने के लिए भी 2 चीजों का आवश्यक है जीवन में। पहला है श्रद्धा, पहला है श्रद्धा होना और दूसरा है उसमें विश्वास होना। हम लोगों को तो भगवान की कथा सुनते हैं और हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम केवल भगवान को जानते हैं, भगवान को जानते बस है पर मानते नहीं है। अब बोलो कैसे नहीं मानते? नहीं मानते तो इतना खर्चा करके भागवत कथा थोड़े कहते दादा ऐसा। इसलिए कहते हैं कि हम लोग भगवान को जानते हैं पर भगवान को मानते नहीं हैं। अगर भगवान को मानते होते तो हमारे से अधर्म पापाचार आचरण होता ही नहीं। हम लोग को लगता है कि हम सत्कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तो कहते हैं कि भगवान देख रहे हैं। भगवान तो देख ही रहे सोचते, पर जब गलत काम कर रहे हैं, पाप कर्म करेंगे तो क्या भगवान छिप जाएगा? क्या नहीं छिपेगा, वो भी देखेगा। लेकिन हम फिर भी पाप कर्म करते हैं, गलत आचरण करते हैं कि नहीं करते? तो अगर भगवान को मानते होते तो करते क्या? नहीं करते। पर ऐसा नहीं है कि सबके सब नहीं मानते। ऐसा बात भी नहीं है कि सबके सब नहीं मानते। अगर सबके सब ऐसा हो जाता तो ये धराधाम रसातल पताल में चले जाते हैं। ये धराधाम में ऐसे भी दिव्य महापुरुष है, ऐसे भी भक्त विराजमान है, आप लोगों के भी बीच में होगा। यहाँ अभी जितने लोग यहाँ बैठे आप सभी कथा सुनने, आप लोगों के बीच में भी होगा ऐसा कोई भक्त होगा जो भगवान को दिल से मानते होंगे। पर भगवान में अडिग अगर विश्वास करना है तो सबसे पहली बात भगवान की भक्तों का चरित्र हमें सुनना चाहिए। भगवान के भक्तों का चरित्र सुनेंगे और उनके चरित्र को हम मनन करेंगे, तब जैसा आप मनन करते जाएंगे वैसे आपके स्वभाव बनते जाएगा। भृंगी कीट का नाम सुने होंगे आप सब? भृंगी कीट के नाम सुने? नाम तो सुने होंगे, देखे नहीं होंगे, कम से कम नाम तो सुने ही होंगे। भृंगी कीट, तो भृंगी कीट का क्या स्वभाव जानते हो? वो पेड़ में कोई भी एक वृक्ष में अपने लिए वो बना रहता है और उसी में दूसरे कीड़े को लेकर जाकर के अपनी घोंसले में डाल देता है और उसके सामने 24 घंटा अपना जो गुनगुनाते हैं भिन 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 वही करते रहते हैं। तो जो कीड़ा लेकर के घुसाए रहते हैं ना, वो भी सोच के सुन के वो भी भृंगी ही बन जाता है। ये क्यों बनता है? उसकी मनन के प्रभाव से। तो ऐसे ही हम भी अगर भगवान की भक्तों का मनन करें और उनके चरित्र को श्रवण करें तो हमारे जीवन में भी भक्ति आने में देरी नहीं है। आप भगवान के दरबार में बैठे हो, अगर आप भगवान से भी जो कुछ भी मांगोगे संसार की वैभव को भगवान आपको दे देते हैं, पर भगवान एक चीज देने में बहुत कंजूसई करते हैं बेटा। भगवान अपनी भक्ति नहीं देते हैं, हर किसी को भक्ति नहीं देते हैं। और जिसको भक्ति भी देंगे ना तो सबसे पहले तो उसको इतनी दुख देंगे, इतनी तकलीफ देंगे, इतनी दुख तकलीफ देंगे। तो किसी ने पूछा कि महाराज संसार में
जो पूजा पाठ नहीं करते, जो हमेशा गलत आचरण में रहते हैं, गंदे गंदे हरकत करते रहते हैं, वो तो एकदम सुखी रहते हैं, उनको कोई दुख नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होता। पर जो 24 घंटा भगवान की सेवा में लगे हैं, भागवत बजा करके, ढोलक बजा करके भगवान की सेवा कर रहे हैं, पेट बजा करके, फिर भी घर में, जीवन में, परिवार में दुख है, क्यों है ना प्रश्न? इसलिए यहाँ कहा जाता है कि भैया कि व्यासाय व्यास रूपाय विष्णवे नमः अचतुर्वदनाय द्वैपानाय नमो नमः। वहां से आप अध्ययन कुछ दूसरी चीज का करके आएंगे कि नहीं, मैं कथा में जा करके इस प्रसंग को विस्तार के साथ में बोलूंगा। पर यहाँ बैठने के बाद ये जो टेढ़ी टांग वाला है ना, कहाँ से कहाँ ला के घुमा देता है। सत्य बता रहे हैं बेटा, सत्य बता रहे हैं, 135 गद्दी का अनुभव बता रहे हैं। हम जिस चीज का, ये भागवत भगवान की कृपा है हम पर, ये जीवन आज 12 साल हो गए भागवत भगवान की सेवा में जाते जाते भैया। पर हम जिस विषय को, जिस प्रसंग को बोलने का तैयारी किए रहते हैं कि यहाँ जाकर के श्रोताओं को ये प्रसंग सुनाएंगे आज, पर यहाँ आने के बाद पता नहीं कहाँ से क्या प्रसंग आ जाता है, वो भगवान जाने। तो ऐसे ही एक जिज्ञासु ने पूछा, महाराज हम 24 घंटा भगवान की सेवा में रहते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख है, भगवान की सेवा में लगे हैं, अब होना क्या चाहिए? अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो आपके जीवन में सुखी होना चाहिए।